हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका बुटीक। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे बुटीक में राजपूती ड्रेस की कटिंग के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर देखिए कलर कॉम्बिनेशन में राजपूती ड्रेस है। राजपूती ड्रेस सिलना वैसे तो बहुत आसान है, जिसको स्टिचिंग आ जाती है वो राजपूती ड्रेस बहुत ईजीली बना सकता है, और जिसको सीखना है तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए राजपूती ड्रेस बनाइए। फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेमी स्टिच लहंगा और कुर्ती कांचली आया है स्टिच करने के लिए। ये ड्रेस कॉम्बिनेशन, कलर, डिज़ाइन अपने आप में बहुत सुंदर है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल लहंगे रेडी आते हैं और उसमें साथ में कुर्ती कांचली का कपड़ा आता है। लहंगों में हमें कुछ नहीं करना होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कटिंग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी लहंगे की कटिंग, जिसमें 4 मीटर फैब्रिक होगा। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन किया हुआ हेवी वर्क का ये लहंगा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस केवल इसकी फिनिशिंग देनी होती है। ये वर्क प्लस मंगजी लगा हुआ, गुणा बना हुआ, बेल्ट और लंबाई, हमें इसमें लंबाई कम करनी होती है या बढ़ानी होती है और बेल्ट को सेट करना होता है। इस बेल्ट को लगाकर हम इस साइड का टाका देकर लहंगा रेडी कर देते हैं। लहंगा रेडी करने के लिए फ्रेंड्स आप मंगजी वगैरह खोल के भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, फिनिशिंग वगैरह पूरी अच्छे से दी हुई है इंटरलॉक करके, तो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसकी फिनिशिंग को यहीं रहने दीजिए। बस आप इंटरनल ये जो कलियां हैं, ये कलियों के अंदर पक्का टाका लगा दीजिए, इंटरलॉक कर दीजिए और फिनिशिंग से लहंगा रेडी कर दीजिए। सारी कलियों में आप टाका लगा दीजिए, बस इतना सा ही काम करना होता है। बेल्ट को वापस रिमूव करके फिनिशिंग से लगा दीजिए, तो लहंगा तो रेडी हो जाता है फटाफट। मेन आता है हमारा लहंगे के बाद कुर्ती कांचली बनाना। फ्रेंड्स, ये लहंगा मैं साइड में रख देती हूँ और आपको बचे हुए इस मटेरियल में, ये जो हमारा मटेरियल है जो कुर्ती कांचली के लिए आया है, डिज़ाइन किया हुआ मटेरियल है कि इस जगह हमें कुर्ती निकालनी है, तो मैं आपको कुर्ती कांचली की परफेक्ट कटिंग समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को मेरी कटिंग को पूरा प्रॉपरली देखने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने कई छोटे छोटे टिप्स देकर पूरी वीडियो बनाई है। यदि आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको कुर्ती कांचली की प्रॉपर कटिंग समझ में आएगी। फ्रेंड्स, कुर्ती काटने के लिए मैं कपड़े को लेंथ वाइज सेट कर लेती हूँ। लेंथ वाइज ये मैंने कपड़ा सेट कर लिया है। ये इस तरीके से मुझे कुर्ती की लेंथ लेनी है, जिसमें मेरा फ्रंट और बैक दोनों आ जाएगा। फ्रंट और बैक के बाद हम जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के लिए डिज़ाइन टू डिज़ाइन आप पहले परफेक्ट सेट कर लीजिए कपड़ा और लेंथ। उसके बाद आपको डिज़ाइन को 1 इंच छोड़ते हुए, डिज़ाइन से हम 1 इंच छोड़ेंगे। ये इस तरीके से 1 इंच मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ से मैं लेंथ लूँगी। इस लेंथ का निशान मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद, डिज़ाइन से 1 इंच नीचे आ गया, मार्किंग करने के बाद मैं लेंथ लूँगी। लेंथ हमारी 26 है, तो इसमें मुझे ना ऐड करना है ना माइनस करना है, क्योंकि जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा उतनी हमारी मंगजी एक्स्ट्रा लग जाती है, इसलिए 26 लेंथ है तो मैं 26 लेंथ ही लूँगी। परफेक्ट नाप लीजिए आप तीनों तरीके से, फर्स्ट कोना, बीच, सेंटर, फिर नेक्स्ट कोना, और नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से आप इसको कट कर लीजिए। फिनिशिंग से कट लेंथ को काटने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मैं कट कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से लेंथ को प्रॉपरली कट कर लीजिए। लेंथ को कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए कि फिसलना फैब्रिक है तो हाथ के सपोर्ट से रखते हुए इक्वल कटिंग करते जाइएगा। लेंथ कट होने के बाद हम अब विड्थ नापेंगे। हमें विड्थ नापने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन सेट करनी है। हमारी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए और हमारी चौड़ाई भी इक्वल आ जानी चाहिए। तो मुझे इसकी 20 इंच की चौड़ाई लेनी है ताकि मार्जिन रह जाए। तो मैं पहले सबसे पहले डिज़ाइन सेंटर से सेट करूँगी। मैं ये डिज़ाइन को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इक्वल जमा के डिज़ाइन टू डिज़ाइन सेंटर फोल्ड कर दूँगी। ये इस तरीके से आप भी फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप चौड़ाई नाप लीजिए। आपकी चौड़ाई आपके सामने रेडी, ये 10 इंच आनी चाहिए। 10 इंच चौड़ाई के बाद आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हमें निकालना है। ये 10 इंच मेरी चौड़ाई है।
10 इंच चौड़ाई लेकर मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हमारा निकलता है या हमें जोड़ना होता है वो लगाएंगे और जोड़ेंगे। तो हमें लेकिन ये बात सबसे फर्स्ट ध्यान रखनी है कि डिज़ाइन सेंटर रहनी चाहिए। डिज़ाइन सेंटर के बाद आप इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो मैंने सेंटर लेने के बाद यहाँ 10 इंच का मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद ये मेरे एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, उसको मैं कट करूँगी। ये इस तरीके से कट होने के बाद हमारे पास कुर्ती की लेंथ और कुर्ती की विड्थ दोनों प्रॉपरली आ गई है। इस तरीके से आप 4 तय करके कपड़े को पूरा जमा लें और लेंथ और विड्थ प्रॉपरली नाप लें। लेंथ हमारी 26 इक्वल है और विड्थ हमारी 10 इक्वल है। नेक्स्ट आपको यहाँ से 7.5 7.5 इंच के शोल्डर और 8 इंच के आर्म होल लेने हैं। ये मैंने 7.5 और 8 आर्म होल लेकर 1.5 इंच का राउंड होल बना दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे चेक्स। नीचे से जो माछे बनते हैं वो 9.5 इंच यानी 9.5 लेकर 9.5 के बाद हमें ये जो चौड़ाई है वो भी 9 इंच चाहिए। तो मैं ये 1 इंच का पूरा कर्व दे दूँगी। ये नीचे के चेक्स बनते हैं। तो आप आर्म होल और चेक्स दोनों को कट कर लीजिए ताकि हमारा बैक और फ्रंट आर्म होल इक्वल कट जाए और चेक्स भी इक्वल कट जाए। सेंटर से ये जो पार्ट इक्वल साथ में अटैच है उसको अलग कर दीजिए ताकि बैक और फ्रंट हमारा अलग हो जाए। उसके बाद ये प्रॉपरली आप चेक्स भी कट कर दीजिए। 1 इंच के चेक्स निकलेंगे तभी कुर्ती की गोलाई अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे आर्म होल और चेक्स कट गए हैं। उसके बाद बैक और फ्रंट को अलग कर लेंगे। फ्रंट भाग में हमें कुछ नहीं कट करना होता इसलिए हमें साइड में कर देना है और फ्रंट भाग को सेंटर टू सेंटर लाइन वो डिज़ाइन टू डिज़ाइन सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद हमें फ्रंट में नेक लगाना होता है। फ्रंट नेक की हमारी लेंथ 9.5 इंच 9.5 ये ले ली है और ऊपर से चौड़ाई 1.5 की होती है। ये मैंने 1.5 नीचे से 5 इंच। ये देखिए गले का मार्किंग 5 इंच को 1.5 में तिरछा मिलाऊंगी। तिरछा मिलाने के बाद 1.5 इंच की गोलाई देनी है मुझे। 1.5 इंच की ये मैंने गोलाई बनाकर गला प्रॉपरली राउंड बना दिया है। ये जितना सुंदर राउंड नेक बनेगा उतना ही हमारा अच्छा दिखेगा। उसके बाद आर्म होल डीप लीफ कट होती है 4.5 पर 1 इंच। तो ये मैंने 4.5 पर 1 इंच की मार्किंग करते हुए लीफ का निशान लगा दिया है। आप भी इसी तरह से मार्किंग कीजिए और नेक्स्ट कटिंग कीजिए। ये नेक की राउंड कटिंग। आपका नेक प्रॉपरली कुर्ती कांचली में मेन गला होता है तो फ्रेंड्स गले को प्रॉपरली कट कीजिए और एक्स्ट्रा आर्म होल कट कर लीजिए। इस तरीके से काटने के बाद हमारा गला मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर प्रॉपरली राउंड वे में कट हुआ है और शोल्डर भी। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन भी सेंटर आ गई है और ये बिल्कुल इक्वल। तो देखिए फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से कुर्ती कट कीजिए। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट भाग और ये बैक भाग। तो कुर्ती प्रॉपरली कट गई है छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है अब हमारा बचा हुआ फैब्रिक। इसमें हमारे पास कांचली की कोई डिज़ाइन बनी भी नहीं आई है तो हम कहीं से भी कांचली कट कर लेंगे। कांचली कट करने के लिए सबसे पहले लेंथ 18 इंच मैंने लेंथ ली है और 15 इंच मुझे चौड़ाई लेनी है। लेंथ और विड्थ प्रॉपरली मार्क कर ये निशान लगा दिया है मैंने। इस तरीके से आप भी इसको मार्क करके कट कर लीजिए। मैं पूरा फैब्रिक तो पूरा ही निकाल देती हूँ। उसके बाद ये कट कर लिया। कट होने के बाद आप लेंथ प्रॉपर वे में सेट कर लेंथ भी कट कर लीजिए। तो ये लेंथ का जो मार्क किया हुआ है वो भी कट हो जाएगा। तो ये कांचली के बाहों की लंबाई और चौड़ाई बाहों को ये फोल्ड कर दिया है। यहाँ से ये लंबाई 18 इंच और ये 7.5 इंच की चौड़ाई। तो ये बाँह कट हो गई है। सबसे फर्स्ट बाहें। नेक्स्ट आता है कांचली में लगने वाले कई पार्ट्स बनते हैं, उन पार्ट्स को कट करना है। तो मैं 7 इंच का इस वाले ये जो फैब्रिक बचा हुआ फैब्रिक है, इस बचे हुए फैब्रिक में से कांचली के जो पार्ट्स बनाने हैं उन पार्ट्स की कटिंग करूँगी। तो ये फैब्रिक है, इसमें 7 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा निकाल लेती हूँ जो काम आ जाएगा। तो 7 इंच ये फैब्रिक आपके पास यदि फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो निकाल लीजिए, नहीं हो
तो आप एडजस्ट करके भी कटिंग कर सकते हैं। ये 7 इंच के फैब्रिक में से 9 इंच चौड़ाई का मुझे बड़ा बेल्ट निकालना है, जिसको हम खड़पा बोलते हैं, तो ये कट कर लीजिए। नेक्स्ट आती है टुक्की। टुक्की बनाने के लिए मुझे 5 इंच की चौड़ाई 5 इंच की लंबाई स्क्वायर बॉक्स चाहिए। उस बॉक्स को मैं 1.5 इंच की गोलाई से टुक्की का शेप दे दूंगी, तो ये हमारी टुक्की कट हो जाएगी। आप भी ऐसे ही टुक्की का कट कर लीजिए। टुक्की कट करने के लिए चेस्ट का 1/4 करना प्लस 1.5 इंच। नेक्स्ट है ये गला बना हुआ है, उस गले में से हम जोड़ निकालते हैं। जोड़ वाले पॉइंट में से 2 इंच पहले लंबाई में से कम कर लो, उसके बाद 4.5 इंच लंबा हमारा जोड़ होता है। जोड़ की लंबाई 4.5 इंच। 4.5 इंच ये कट करने के बाद आप 1 इंच का तिरछापन निकालते हुए 2 भाग कर लीजिए। हर पार्ट हमारे पास 2-2 भाग में रेडी होगा। उसके बाद ये बाड़ आती है, जिसको हम छोटा बेल्ट भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई तो अभी मैं रहने देती हूँ और चौड़ाई तो रहने देती हूँ। लंबाई मुझे 4.5 इंच लेनी है। चौड़ाई हमारी टुक्की लगने के बाद जितनी एडजस्ट होगी वो लग जाएगी, एक्स्ट्रा काट देंगे। तो ये हमारे पास 4 पार्ट तो कट होके रेडी हो गए हैं। जोड़, बाड़, टुक्की और खड़पा जो बड़ा बेल्ट है, ये चारों इस तरीके से जुड़ेंगे लाइन टू लाइन। नेक्स्ट आता है 5वां जोड़, जो बाहों में से कटता है, जिसको हम कराखी बोलते हैं। ये हमारा जो बाहों का फैब्रिक निकाला था, उसी में से 5 इंच की लंबाई और 8 इंच की चौड़ाई से ये कराखी कटेगी, जिसको काक भी बोलते हैं। ये इस तरीके से मार्क करके बाहों में से कट कर लीजिए। मंगजी लगाने के बाद इसको काटिएगा। तो फ्रेंड्स, बाहों, कराखी, जोड़, टुक्की, छोटा बेल्ट और ये बड़ा बेल्ट, यानी 6 पीस है। 6 और 6 डबल पीस है, तो 12 पीस से हमारी ये कांचली रेडी होती है। आप भी इनको प्रॉपर वे में कट कर लीजिए। अब ये बचा फैब्रिक है, इस बचे हुए फैब्रिक में से जो मंगजी बनती है, पाइपिंग लगती है जिसके ऊपर, वो कट होगी। इसको ट्रायंगल शेप उरेब कट कीजिए। ट्रायंगल शेप को कट कर लीजिए सेंटर में से इस तरीके से, तो ये उरेब कपड़ा बन जाता है। अब इस उरेब कपड़े को प्रॉपरली एक जैसे शेप में, एक जैसे साइज में काटने के लिए फोल्ड कर लीजिए। जितने फोल्ड करेंगे आपकी मंगजी उतनी बराबर कट जाएगी और एक साथ भी कट जाएगी, टेढ़ापन नहीं आएगा। 2.5 की ये, यानी 2.5 इंच की आप 6-7 लाइनें मंगजी के लिए कट कर लीजिए। ये मैंने 2.5 इंच की ये मंगजी के ऊपर मार्क कर लिया है और इसको काट लूँगी। तो इस तरीके से आप भी मंगजी काटेंगे तो मंगजी पूरी एक जैसी कटेगी, बड़ी छोटी नहीं बनेगी। आप भी ऐसे ही उरेब को उरेब से मिलाकर कट कर लीजिए। ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम 6 मीटर मंगजी हमें पूरी कुर्ती कांचली बनाने में चाहिए। तो ये इस तरीके से मंगजी उरेब जोड़ते हुए 6 मीटर हमें रेडी करना है। ये जॉइंट छोटा है तो मैं दूसरी साइड से देखूंगी और या दूसरा देखूंगी। जॉइंट हमारा पूरा प्रॉपरली बराबर आना चाहिए। यदि जॉइंट बराबर नहीं आएगा तो मंगजी छोटी हो जाएगी। तो ये देखिए जॉइंट आ गया इक्वल। जोड़ने के बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए 1 अंगुल यानी 1 इंच से भी थोड़ी सी कम मंगजी रेडी कर लीजिएगा। तो ये मैंने मंगजी कट कर ली है और ये सारे फैब्रिक बचा हुआ जो फैब्रिक है उसमें से जितनी रिक्वायरमेंट होगी मंगजी कट कर लेंगे। मंगजी, कांचली और ये डिज़ाइनर कुर्ती जो सेंटर में डिज़ाइन है और ये लहंगा। तो आपको मेरे द्वारा बनाई गई राजपूती ड्रेस की कटिंग कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें।